नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका टुडू है और मैं मयूरभंज की रहने वाली हूँ। आज ये वीडियो मैं आप सबको हेल्प की मांग के लिए बना रही हूँ। मेरे मामा मिस्टर बादल मुर्मू सीआरपीएफ 197 बटालियन में सर्व कर रहे थे। 6 जनवरी से वो मिसिंग है। आज को ऑलमोस्ट 50+ डेज हो चुके हैं, उनका कोई पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि 7 जनवरी से उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था एंड 6 जब वो मेरे भैया के साथ थे तब उनको एक कॉल आया था उनके कैंप की तरफ से और उनको बोला गया कि तुम साजमबुरु तरफ जाना है, तुमको गाड़ी में भी तेल भरवा देंगे हम लोग और कोई सीक्रेट सा ऑपरेशन के लिए जाना था। क्योंकि वो लोकल थे, उधर के लैंग्वेजेस जो लोकल ट्राइबल लैंग्वेजेस उनको आता था, इसीलिए उनको ऐसे छोटे मोटे मिशंस में भेजा जाता था। तो वही लास्ट इंटरेक्शन था मेरे भैया के साथ। वो वहां से निकले और आज तक ऑलमोस्ट 50 डेज हो चुका है, उनका कोई पता नहीं चला है। 2 महीने हो चुका है वो लापता है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि ऑफिशियल्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो उनके कैंप वाले हैं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, हम लोग बार बार उनको पूछने भी गए कि कहाँ है, क्या है, कैसे है, वो लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। सेकेंडली प्रॉब्लम ये भी था कि कुछ दिन पहले ही वो हमारे जो घर पे आए और उन्होंने बोला कि बादल का सारा सामान हम लौटा देंगे और जो भी पेंशन वर्क होता है एक सोल्जर के डेथ के बाद, जो भी पेंशन वर्क होता है वो फॉर्म फिलअप्स आप कर लीजिए और 6 महीने में आपका पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब हमें पता नहीं है वो एक्सपायर किए हैं, वो शहीद हुए हैं या जिंदा है, हम कैसे वो फॉर्म फिलअप्स कर ले, है कि नहीं। और वो अभी तक उनके बारे में क्या सर्च चल रहा है क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। वो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। उनको कुछ भी पूछने पर कैंप से ये बोला जा रहा है हमको कि आप जाके पुलिस को बोलिए, ये खोजबीन करना ये सब हमारा काम नहीं है। जब आपका ही कैंप का एक बंदा, एक जवान ऐसे अचानक से ऐसे मिसिंग हो जाता है, कैसे आप ऐसे सब बोल सकते हो। और अभी ऐसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि उनको नक्सलियों ने कैद किया है। इवन उनको तो भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे मामा का एक पास्ट बताती हूँ। वो पहले कोबरा बटालियन में सर्व करते थे। वो छत्तीसगढ़ के सुकमा में थे। तभी उनका एक मुठभेड़ हुआ था कुछ नक्सलियों के साथ और उनका एक पैर डैमेज हो गया था। उसके बाद भी शिफ्ट किया गया, पोस्ट इधर किया गया ताकि वो अपने घर के पास रह के वर्क कर सके और वो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। तो अगर इतना होनहार जवान है, वो ऑलरेडी देश के लिए कुछ कर रहा है और करने का जज्बात रख रहा है, तो इस तरह से उसको कोई भी आरोप लगाना सही नहीं है। एंड कोई सीबीआई जांच भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने कई लेटर लिख चुके हैं, कई हायर ऑफिशियल्स को अप्रोच किए हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या झारखंड की सरकार, क्या भारत की सरकार इतनी ही कमजोर है कि अपने जवानों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? वो जवान जो हमें हर एवरी मिनट एवरी सेकेंड हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर अटैक से, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो या फिर बांग्लादेश बॉर्डर्स, हर चीज से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, हर चीज से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो कहीं वो मिसिंग हो जा रहे हैं फॉर सम रीजन, तो उनके लिए कोई सर्च ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं। और ठीक है, अगर उनको मेओइस्ट ने पकड़ा है, जो कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नक्सलियों ने उनको पकड़ा है, तो उसके अगेंस्ट ऑपरेशन क्यों नहीं लिया जा रहा है और हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? एज अ फैमिली हमारा हक बनता है, हमें जो भी उनका इन्फॉर्मेशन है हमें मिलना चाहिए। वो छोड़िए, हमारे फैमिली में मेरे 3 मामा, वो भी एक बीएसएफ में, ये सीआरपीएफ में है, सब सोल्जर हैं। देन अगेन मेरे दादू, वो भी है पुलिस में है। तो मुझे बस ये जानना है कि अगर हमारे सोल्जर्स ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो हमें क्या प्रोटेक्ट करेंगे। ये बादल मुर्मू है और वो सीआरपीएफ 197 बटालियन को सर्व कर रहे थे, जो कि 6 जनवरी से मिसिंग थे। वो चाईबासा खरसुआ के एक छोटे से गांव उपरसिला के रहने वाले। ऑलरेडी राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला गया है। पहले छत्तीसगढ़ सुकमा के एक मुठभेड़ में उनका पैर डैमेज हुआ था, तब उनके वीरता के लिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। फिर किस हिसाब से उनको खोजने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमारा होल फैमिली वहां पे गांव पे है,
सबको ही ढूंढने में लगे हुए हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, बट उनको बताया जा रहा है कि आप पेंशन वाला फॉर्म भर लो, 6 महीने में आपको पेंशन मिल जाएगा। क्या ये सही है? आई रिक्वेस्ट सबको कि आप ये वीडियो को शेयर करें, और जो नंबर्स एंड डिटेल्स मैं सब इस वीडियो में पेस्ट कर लूंगी। झारखंड के जो भी रहने वाले हैं आसपास, कहीं भी अगर उनका कुछ भी पता चले, क्योंकि हमें अभी तक भी श्योर नहीं है कि उनको नक्सलियों ने पकड़ा है कि नहीं, कि वो कहाँ है, हमें कुछ भी नहीं पता। अगर कहीं भी झारखंड में या कहीं भी बाहर उनके बारे में पता चले, उनका फोटो एंड ऑल मैं सब इस वीडियो में लगा दूंगी, कहीं भी पता चले तो प्लीज इस नंबर पे आप कॉल करके उनका इन्फॉर्मेशन दीजिए। और प्रॉब्लम यह है कि मैंने बहुत सोल्जर एस्पिरेंट्स देखे हैं, अगर इस तरह से हुआ ना, कोई ऐसा आपका सोल्जर नहीं बनना चाहेगा, उसको कोई मन नहीं होगा ऐसे सर्व करने के लिए नेशन के लिए। वो मिसिंग है और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि वो मर चुका है, आप फॉर्म फिलअप कर लो पेंशन वेंशन का, ये सब कर लो। खैर, हमें ये नहीं सोचना है, हमें बस मांग करनी है। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो को शेयर करें और सीबीआई जांच के लिए मांग करें, ताकि आप मुझे, मेरे मामा और उनके फैमिली को हेल्प कर सके। सिर्फ हमें नहीं, ऐसे कई जवान होंगे जो ऐसे मिसिंग जाते होंगे, बट उनका धीरे धीरे चैप्टर क्लोज कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो छोटे गांव से होते हैं एंड ऑल। लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये वीडियो को शेयर करें, और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आज भी हमारे गांव पे धरना बैठा जा रहा है, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कैंप वालों को भी कि आप घर पे कुछ भी इधर उधर का बात बोल के परेशान मत कीजिए। अगर आपको कुछ बोलना ही है तो इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कहाँ है, कैसे है, क्या है, कहाँ तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। बट अगर आप वहां जाके वो एक्सपायर कर चुके हैं, उनको पेंशन के लिए आप फिलअप कीजिए, उनका हम जो भी सामान है कैंप में हम उनको वापस भिजवा देंगे, ये मत कीजिए। इसके लिए आज धरना बैठ रहा है 10:30 बजे। आई रिक्वेस्ट आसपास के जो भी है हमें हेल्प करे, और किसी को भी उनका पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।